अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ओवर थिंकिंग। वैसे तो ये टॉपिक इतना डीप है कि इसके बारे में जितनी बात की जा सके ना वो कम है। मतलब बात से बात निकलती जाती है। बेसिकली ओवर थिंकिंग इज़ द एंडलेस लूप ऑफ थॉट्स। मतलब हमारे दिमाग में एक के बाद दूसरा ख्याल, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और ये नेगेटिविटी से जनरेट होती है ये चीज़ ओवर थिंकिंग। हम जिस चीज़ के बारे में जितना सोचेंगे वो हमें उतना परेशान करेगी। मतलब कभी कभार ना हमें अपनी सोचों को भी कंट्रोल करना चाहिए कि भाई स्टॉप, बस बहुत हो गया है। अपने दिमाग को भी शटअप कॉल देनी चाहिए कि बस कर दो, बहुत हो गया, बहुत सोच लिया, अब थोड़ा रेस्ट कर लो, रेस्ट मोड पे चले जाओ। बेसिकली ना हम ना खुद ही ये चीज़ अपने अंदर करते हैं। मतलब ये खुद ब खुद हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। अब जैसे एक गार्डन है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लावर्स हैं और एक जगह गार्बेज पड़ा हुआ है, तो हमारी नज़र वो जो जितने गार्डन में फ्लावर्स हैं उनकी तरफ नहीं जाएगी। हमारा पॉइंट बनेगा वो गार्बेज, जो गार्बेज पड़ा हुआ है। मतलब हम यानी एक पॉजिटिविटी को नहीं हम देखेंगे हमारे अराउंड जो है, हम नेगेटिविटी को देखेंगे। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से इस वजह से हम ओवर थिंक करने बैठ जाते हैं। जैसे एक बंदा अगर उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। अब वो ये सोचेगा अच्छा मुझे लॉस ना हो जाए, अच्छा ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, ऐसे किया तो ऐसे हो जाएगा। तो ये चीज़ें मतलब सोचना, ये इस चीज़ को ओवर थिंक करना कहते हैं कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा सोचें। अब कोई बच्चा है, उसके अच्छे ग्रेड्स, उसने एग्ज़ाम दिया है, तो वो ये सोचेगा कि मैं फ़लाने बच्चे से फ़र्स्ट आ जाऊँ। मतलब कंपटीशन में रह के वो ओवर थिंक करेगा कि मैंने इस बच्चे से आगे जाना है, तो वो इस चीज़ को इतना सोचेगा कि वो उसको डिस्टर्ब कर देगी। तो किसी भी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा इंसान जब अपने सर पे सवार करता है ना तो उसे बहुत डिस्टर्ब करती है। मतलब और ये आपकी अंदर की इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, आपका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हों जो ऐसी कोई बात कह दें आपको, उसको लेके आप ओवर थिंक कर सकते हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे अगर आप किसी फंक्शन में गए, किसी इवेंट में, किसी शादी में गए, तो आपको किसी ने कह दिया जी आपने लिपस्टिक बड़ी डार्क लगाई हुई है। हालांकि अपनी तरफ से आप बहुत बन ठन के गए हैं और आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपको फिर वो चीज़ आप ना कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको लगेगा कि वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, वो चीज़ ऐसी लग रही हो। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें ना हमें बहुत डिस्टर्ब करती हैं, और ये ज़्यादा मतलब और ये हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत डिस्टर्ब करती है ये चीज़ कि हम इससे डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें इसी से इजाद होती हैं कि हम ज़्यादा सोचते हैं। अब मतलब एक बंदा है, जैसे उसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे या फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो इस बात को लेके ओवर थिंक करेगा कि मैं अपनी फैमिली के खर्चे कैसे पूरे करूं, सब कुछ कैसे करूं। या जैसे अगर कोई है जिसकी शादी नहीं हो रही, वो बेचारा इस बात को लेके सोचेगा मेरी शादी कब होगी, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हम मतलब सोचते हैं ना तो हमारा दिमाग ख़राब होता है, फिर हम स्ट्रेस में चले जाते हैं और इसी से फिर डिप्रेशन के मरीज़ बन जाते हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें ना हमें ये सब हमारे माइंड में आती हैं जब हम ओवर थिंक करते हैं किसी चीज़ को। इंसान की ना सोचें पता नहीं उसको कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। समटाइम्स इंसान अपनी पर्सनैलिटी को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा होता है जस्ट बिकॉज कि किसी ने उसे कुछ कह दिया कि तुम मोटे हो या तुम बहुत ज़्यादा पतले हो। तो ये चीज़ें भी हमारी स्ट्रेस का वजह बनती हैं। ओवर थिंक करते हैं हम इस चीज़ पे कि हाय मैं मोटा हूँ तो पतला कैसे हूँ, पतला हूँ तो मोटा कैसे हूँ। असल में ना कुछ लोग होते हैं जो हमें ना खुद ब खुद ओवर थिंक करने पे मजबूर करते हैं कि भाई कोई ना कोई बात ऐसी फजूल कर देनी है कि अगला बंदा ना टेंशन में मुब्तला हो जाए। और ये बॉडी शेमिंग पे तो लोग बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली जो मोटा बंदा होना, या अगर किसी के बाल गिर गए हैं, वो भाई तुम्हारे तो बाल पहले इतने हैवी थे, अब तुम्हारे बालों को क्या हो गया, तुम तो गंजे हो गए हो। मतलब लोग मेरे ख्याल से हमारी ये जो ओवर थिंक करने की वजह या जो स्ट्रेस, एंजाइटी, ये जो सब कुछ है ना, ये कुछ इसका ना कुछ पार्ट ना लोग भी हमारी लाइफ में प्ले करते हैं कि उन्होंने ठेका लिया होता है कि उन्होंने ना हमें जो है ना इस चीज़ पे टेंशन देने पे मजबूर करना, चाहे हमें उससे कोई फ़र्क ना पड़ता हो।
इसको ओवरकम बस इसी तरीके से किया जा सकता है कि आप लोगों की बातों को जो है ना एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन ये करनी चीज़ बहुत मुश्किल होती है। बट हमें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ये करना पड़ेगा, ये करना चाहिए। वरना अगर हम किस किस की बातें सुने और अपने आप को भी कॉम्प्लेक्स में, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, बस कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने आप को लेके कि भाई मैं जैसा हूँ ना, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें अगर हम थोड़ी सी अपने अंदर डाल लें, पॉजिटिविटी अपने माइंड में लेके आएँ, ये सब चीज़ें ना सोचें, तो हम ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर सकते हैं। वैसे ये खुद ब खुद हो जाती है, लेकिन ब्रेन को शटअप कॉल देनी चाहिए कि भाई बस बहुत हो गया, अब पॉजिटिव सोचो थोड़ा सा, ये मेरी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है।